Hello students, let's continue our validation chapter. In this video, we are going to discuss various elements related to validation. Basically, there are four elements: installation qualification, operational qualification, design qualification, and performance qualification. We will be discussing all these four in today's video. Hope you have subscribed our channel SRIP Edu Pharma. We are observing that 90% of viewers of our channel have not subscribed. So we request you to all do subscribe our channel. And now come on, we will be starting our video. सबसे पहले हम शॉर्ट में वैलिडेशन का ब्रीफ एक समझ लेंगे. ये वैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, पर फिर भी जो सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए वैलिडेशन एक्चुअली क्या होता है. तो वैलिडेशन बेसिकली जो हमारे प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस होते हैं या क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं, उससे हम अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको मैच करते हैं और ये कंपेयर करते हैं कि ये जो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट के जैसा है कि नहीं है. सो उसके लिए हमको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना होता है और वैलिडेशन बेसिकली डॉक्यूमेंटेड एविडेंस प्रोवाइड करने को ही कहते हैं. और वैलिडेशन फोर टाइप से होते हैं: बेसिक, प्रोसेस वैलिडेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन, इक्विपमेंट वैलिडेशन एंड वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड्स. अब ये जो टाइप्स हैं इनके अंदर ही हमको कुछ एलिमेंट्स पढ़ने होते हैं, तो उन एलिमेंट्स को अब हम जानेंगे. सो हम चार एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें ये होता है कि अपने को क्वालिफिकेशन एक टर्म है वो पहले समझना है और उसके फोर एलिमेंट्स हैं रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन. फर्स्ट है डिज़ाइन, देन इंस्टॉलेशन, देन ऑपरेशनल और उसके बाद परफॉर्मेंस. तो आइए अब समझते हैं कि वैलिडेशन में क्वालिफिकेशन टर्म क्या है. अगर हम डेफिनेशन देखें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन इज डिफाइंड एज द एक्शन ऑफ प्रूविंग दैट एनी इक्विपमेंट वर्क्स करेक्टली एंड लीड्स टू द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. मतलब ये कि हमको जो टर्म क्वालिफिकेशन है ये बेसिकली ये प्रूव करता है कि जो इक्विपमेंट है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे कि हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वर्क करे. तो बेसिकली यहाँ पर ये देखेंगे कि क्वालिफिकेशन टर्म जो है वो इक्विपमेंट, यूटिलिटीज और सिस्टम के लिए यूज होता है. और जो वैलिडेशन है इट इज यूज्ड फॉर प्रोसेसेस एंड द क्वालिफिकेशन टर्म इज पार्ट ऑफ वैलिडेशन. सो अगर हम किसी इक्विपमेंट की बात करें तो सबसे पहले उसकी डिज़ाइन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे जीएमपी रेगुलेशंस कहते हैं उसके हिसाब से. तो जो डिज़ाइन क्वालिफिकेशन होता है इट इज़ अ डॉक्यूमेंटेड रिव्यू ऑफ द डिज़ाइन एट एन अप्रोप्रिएट स्टेज इन द प्रोजेक्ट फॉर कन्फर्मेंस टू ऑपरेशनल एंड रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन. ओके, तो जो हमारे ऑपरेशनल रेगुलेटरी की जो एक्सपेक्टेशन है उसको कंफर्म करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्री रिव्यू किया जाता है डिज़ाइन का प्रॉपर स्टेजेस में प्रोजेक्ट के, वो कहलाता है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन. इसकी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस की बात करें तो फर्स्ट है जीएमपी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, सेकेंड है रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी, थर्ड है सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, fourth है construct ability and installation of equipment, then selection of a manufacturer that can satisfy the needs of the laboratory and it should have ISO 9001 certification. यहाँ पर एक्चुअली ये कह रहा है कि जो डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी उसकी क्वालिफिकेशंस या जो भी उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो सूटेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और उसकी एफिशिएंसी प्रॉपर होनी चाहिए. साथ में उसमें ये भी है कि सेफ्टी हो और एनवायरमेंटली सेफ हो, और जो भी हम मैन्युफैक्चरर जिसको सिलेक्ट करेंगे वो हमारी जो नीड्स है लेबोरेटरी की उसके हिसाब से सूटेबल होना चाहिए. तो ये सब चीज़ों को जो क्वालिफाई करता है उसको हम कहते हैं डिज़ाइन क्वालिफिकेशन पैरामीटर्स. अब आपका डिज़ाइन एक बार कंफर्म हो गया तो उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है कि हमको उस इंस्ट्रूमेंट को या इक्विपमेंट को इंस्टॉल करना है. तो इंस्टॉल कैसे करते हैं? आपका एक प्रॉपर पैक्ड इक्विपमेंट होगा और उसके साथ की एसेसरीज होंगी, उनको हमको पहले चेक करना होगा कि वो बराबर है कि नहीं, उसको कैलिब्रेट करना होगा.
उसके सेफ्टी मेजर्स को या फीचर्स को देखना होगा, उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो सब चेक करना है। फिर इक्विपमेंट के डिज़ाइन फीचर्स देखने हैं, और इसके साथ उसको जो इंस्टॉलेशन के समय इक्विपमेंट में क्या पाइपिंग की ज़रूरत है, सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इंस्ट्रूमेंटेशन, उसमें कोई डैमेज तो नहीं है। मतलब जब हमको इक्विपमेंट को प्रॉपरली स्टार्ट करना है उसके पहले हम उसको इंस्टॉल करवाते हैं, तो इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन उसको कहते हैं। जो प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इट एंश्योर्स दैट ऑल मेजर प्रोसेसिंग and packing equipment and ancillary systems are in conformity with installation specification, equipment manuals and schematics. यहाँ पर ancillary system होता है जो supportive system equipment के साथ आता है, तो जो उसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है, उसका मैनुअल दिया हुआ है, उसके हिसाब से वैलिडेट होना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए, तो वो कहलाता है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन एलिमेंट। और अगर आगे हम बात करें इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन में, तो इसमें हमको क्या होना चाहिए, इट शुड अलाउ सफिशिएंट शेल्फ स्पेस फॉर द इक्विपमेंट, मतलब उसको रखने की प्रॉपर जगह होनी चाहिए। फिर उसमें हमको सूटेबली एसओपीज इंस्टॉल करने हैं, ऑपरेटिंग मैनुअल्स रखने हैं, और हमको ये कंपेयर करना है कि जो हमने परचेज ऑर्डर में स्पेसिफिकेशंस दिए थे उसके ही कंपैरिजन में हमको इक्विपमेंट, उसकी एसेसरी और स्पेयर पार्ट्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं। तो हमको पूरा डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है, उसको कम्प्लीटली वेरीफाई करना है मैनुअल्स के साथ, और फिर इंस्ट्रक्शंस को मेंटेन करके हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए इंस्टॉल करना है। सो इंस्टॉलिंग हार्डवेयर फॉलोइंग द मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रॉपर जब इंस्टॉलेशन कर लिया जाता है तो फिर एंड में उसकी एक इंस्टॉलेशन रिपोर्ट प्रिपेयर करके उसको रखते हैं साथ में। तो ये हुआ एलिमेंट इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट समझते हैं ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है। सो इट इज डन टू प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस दैट द इक्विपमेंट फंक्शंस एज इंटेंडेड। मतलब पहले हमने डिज़ाइन कंफर्म कर लिया, उसको प्रॉपर इंस्टॉल कर लिया, अब हम उसको स्टार्ट करके देखेंगे कि वो प्रॉपरली फंक्शन हो रहा है कि नहीं, जैसा कि हम उसको चाहते हैं या जैसा उसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। इसको दो तरीके से, दो स्टेजेस में इसको कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट है कंपोनेंट ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन एंड सेकेंड इज सिस्टम ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। अब आगे देखते हैं इसके कंसिडरेशंस कौन कौन से हैं। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशंस को अगर हम चेक करें उसकी कंसिडरेशन को, तो सबसे पहले तो जो उसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर है उनके प्रोसीजर्स हैं वो हमको समझना होगा। उसके बाद रॉ मटेरियल के स्पेसिफिकेशंस, देन द प्रोसेस ऑपरेशन प्रोसीजर्स वो हमारे पास होने चाहिए, मटेरियल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है वो पता होनी चाहिए, और उसके बाद फिर आपको डिफाइंड वेट एंड वेट्स क्लासेस आर टू बी यूज्ड, then defining acceptance limits of the results, then defining test intervals, and then defining corrective actions on what to do if the electronic balance does not meet the criteria. In other words, if the results are out of specification. So ये एक जनरल एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको एक बैलेंस का ऑपरेशन देखना है, उसकी ऑपरेशनल क्वालिफिकेशंस को चेक करनी है, तो पहले तो एक जनरल है कि आपको सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करना है, रॉ मटेरियल स्पेसिफिकेशन देखना है, प्रोसेस ऑपरेशन प्रोसीजर्स देखते हैं, मटेरियल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। उसके बाद ये है कि आपका वो किस रेंज में आता है, कौन से वेट्स यूज़ करने हैं, कौन से लिमिट्स होने चाहिए, टेस्ट इंटरवल क्या है, ये सब ये पूरा मिला करके आपका ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन कंसिडरेशन आता है। अब आपका इंस्ट्रूमेंट जब स्टार्ट हो चुका है और वर्किंग उसमें शुरू हो गई है, अब हमको ये चेक करना है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट an instrument consistently performs according to a specification appropriate for its routine use। मतलब ये कि रेगुलरली जब आप वर्क कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि एक दिन उसका परफॉर्मेंस अलग है और सेकेंड डे अलग है, तो एक वो कंसिस्टेंसी है कि नहीं आपकी इक्विपमेंट में, ये भी देखना जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो वो हम परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में देखते हैं और उसको भी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। और क्या चीज़ डॉक्यूमेंट करके वेरीफाई करते हैं कि जो जितने एस्पेक्ट्स हैं लाइक फैसिलिटी, यूटिलिटी या इक्विपमेंट रिलेटेड, ऑल द थिंग्स परफॉर्म एज दे वर स्पेसिफाइड और प्री डिटरमाइंड। मतलब पहले से जो बोला गया था उसके स्पेसिफिकेशंस में सेम उसी के अनुसार वो
प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट PQ कंसिडरेशंस क्या क्या है? एक्चुअल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पैरामीटर्स, देन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोसेस रिपीटेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस स्टेबिलिटी। ये जो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं, इसके अलावा और भी कुछ कंसिडरेशंस हैं, वो आइए आगे देखते हैं। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में एक्चुअली प्रिवेंटिव इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस होता है, जिसमें कि जैसे हम रेगुलरली कैलिब्रेशन करते हैं, उसको फुल और पार्शियल हम चेक्स करते हैं, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन चेक्स करते हैं। फिर डेली हम उसके परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, डेली सिस्टम सूटेबिलिटी टेस्टिंग होती है, एनालिसिस ऑफ ब्लैंक्स होते हैं, डुप्लीकेट एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सैंपल्स। ये बेसिकली एक चेक पॉइंट है कि जो हमारा परफॉर्मेंस है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फर्दर इसमें क्या होता है कि हमको ये देखना है प्रोसीजर्स टू डिटेक्ट, रिकॉर्ड एंड हैंडल एरर्स एंड अदर अनफॉरसीन इवेंट्स। अब अगर आपको कंसिस्टेंसी के साथ कोई वर्क चाहिए तो हमको ये चेक करना होगा कि उसमें कुछ एरर्स तो नहीं आ रहे हैं, और अगर एरर्स आ रहे हैं तो उसको हमको कैसे उसको रेक्टिफाई करना है, कैसे उसको ठीक करना है। उसके लिए आपको रेगुलरली उसका सिक्योरिटी चेक करना होगा, तभी आप उसको एसेस कर सकते हैं। So changes to the system in a controlled manner and controlled requalification after the change if necessary. मतलब अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि चेक करने के बाद कि कुछ उसमें चेंजेस हैं या कुछ उसमें एरर्स हैं, तो उसको एरर्स को ठीक करने के लिए आप क्या चेंज करेंगे, वो हमको यहाँ पर बताना ज़रूरी है। उसके लिए हमको इंटरनल ऑडिट्स करने होते हैं, और टाइम टू टाइम हमको उसको टेस्टिंग स्कीम्स इम्प्लीमेंट करके उसको टेस्ट करना होता है। और साथ के साथ जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो उससे रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, उनको रेगुलरली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देने होते हैं, जिससे कि वो जो परफॉर्मेंस है वो हमारा डिज़ायर्ड रहे। तो इस तरीके से ये 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं आपके वैलिडेशन रिलेटेड। होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसमें हमारे जो एलिमेंट्स को हमने डिस्कस किया वैलिडेशन के, वो आपको समझ आए होंगे। ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगे जब आगे हम टाइप्स ऑफ वैलिडेशन पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप रेगुलर हमारे वीडियोस देखते रहें, हमारे साथ कनेक्टेड रहें, और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी हमारे चैनल में जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो कम हैं, और लोग हमारे चैनल्स को व्यू तो कर रहे हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।